सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का मेरा थॉट है, सुविचार जो है, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। मैं फिर से रिपीट करूँगी, क्वालिटी मैटर नॉट क्वांटिटी। इस जो थॉट का जो मैं अर्थ है वो आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊंगी। जैसे बच्चों, आप घर में पूरा दिन अगर मम्मी बोलती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा दिन पढ़ना है। आप फिक्स कर लो 1 या 2 घंटे पढ़ो, या हाफ एन आवर भी पढ़ रहे हो आप तो उसको अच्छे से मन लगा कर पढ़ो। अगर आप 4 घंटे बैठे हो या 3 घंटे बैठे हो पढ़ रहे हो सिर्फ अपनी मम्मी के बोलने पर या मम्मी को दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, और लेकिन आप पढ़ कुछ भी नहीं रहे हो, तो वो मैटर नहीं रखता है। अगर आप 2 घंटे की बजाय आधा घंटा भी मन लगाकर पढ़ोगे तो वो जो है वो मैटर रखता है। यानी कि आप जो भी काम करो वो आप काम अपना अच्छे से करो, कम टाइम में अच्छे से करो। जरूरी नहीं है कि हमको ज़्यादा टाइम लेकर उसको ये सोचे कि ये ज़्यादा टाइम में करेंगे तो ही अच्छा है, तो वो नहीं है। और बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था उपस्थित का अर्थ, तो कुछ बच्चों ने भेजा, कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा है मुझे अर्थ, तो आप अभी भी उसका अर्थ भेज सकते हो। और बच्चों, आपने इस वीक में फ्रेंडशिप डे मनाया ना, फ्रेंडशिप डे। तो मुझे आपको फ्रेंड के 3 दूसरे अर्थ हिंदी में, फ्रेंड यानी इंग्लिश में है फ्रेंड यानी दोस्त, चलो मैंने आपको एक बताया दोस्त, तो मुझे 2 या 3 और अर्थ आप मुझे, जिसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, तो मुझे आपको दोस्त के 2 या 3 पर्यायवाची शब्द भेजने हैं। ठीक है, तो आप अपने हेल्प भी ले सकते हो पेरेंट्स से, सिर्फ मात्रा के लिए, लेकिन उनसे वो नहीं पूछना है कि शब्द कौन सा है। ओके बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं संज्ञा का पुनरावर्तन, पार्ट 5, संज्ञा पुनरावर्तन। बच्चों, मैं आपको मेन पॉइंट बताने वाली हूँ। जैसे ये मुख्य बातें हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, संज्ञा किसी व्यक्ति यानी सारे व्यक्ति, जितने भी हम यहाँ पर, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, सब व्यक्ति। वस्तु, आपके आसपास जितनी वस्तु है या फिर पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब। स्थान जहाँ पर आप बैठे हैं, जैसे घर, पढ़ने जाते हैं, स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी, कोई भी स्थान है उसे संज्ञा कहते हैं। उसके बाद जाति मैंने आपको बताया था बच्चों, जैसे लड़का है तो लड़का जाति का बोध करवा रहा है, और लड़की है वो लड़की जाति का बोध करवा रही है। उसके अलावा पुस्तक है, पशु है, ये सब अपनी अपनी जाति का बोध कराते हैं। उसके बाद भाव बच्चों, जैसे कभी कभी हमारे मन में अगर मैम बोले कि आज सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ मैं, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? ओ माय गॉड मैम, आपने तो बताया नहीं। तो आपके मतलब कि फेस पर कौन सा भाव हमें दिखाई दिया? आश्चर्य का भाव, सरप्राइज होगा ना, तो वो एक भाव है। और अगर जैसे आपने खीर खाई तो आपको क्या फील हुआ? मिठास, उसका मीठापन। कोई चीज़ आप अगर मम्मी ने कोई सब्जी बनाई, उसमें कुछ नमक ज़्यादा आ गया, तो आपको कैसे पता चलता है कि मम्मी नमक ज़्यादा है? क्योंकि वो ज़्यादा नमकीन लग रहा है आपको, तो वो जो नमकीन है वो क्या है? भाव, यानी आपको पता चल रहा है कि ये नमकीन है। ओके, तो मैं एक बार फिर से परिभाषा बोलती हूँ, मेरे पीछे सभी बोलेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सभी व्यक्तियों के नाम, जातिवाचक संज्ञा, जैसे मैंने अभी आपको जाति बताई तो वो सब जाति जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, और भाववाचक, जो भी भाव है, खुशी का भाव, दुख का भाव, या फिर मिठास, कड़वाहट, जो भी हमारे अंदर फीलिंग आती है वो सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब इनकी परिभाषा करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी यानी जानवर, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक में स्पेशल, यानी अगर मैंने बोला लड़का जो है वो संपूर्ण जाति का बोध करवाता है, लेकिन अगर किसी लड़के का नाम लेंगे या हम दुकान से कुछ लेने जाते हैं, जैसे पेन, मैं बोलूँगी कि मुझे रिनॉल्ड का पेन चाहिए, तो मैंने एक पेन का क्या किया, उसका नाम लिया, उसकी ब्रांड का नाम लिया, तो वो स्पेशल हो गया, तो वो
खास हो गया, विशेष हो गया, तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। अगर मैं सिर्फ बोलूंगी पेन, तो पेन के अंदर सब ब्रांड आ गई, सब कलम आ गई, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। संपूर्ण जाति, जैसे मनुष्य जाति, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य जाति, पशु जाति, पुस्तक जाति, तो ये सब जाति का बोध करवाते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में संज्ञा के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध करवाती है। भाव में सारे गुण आ गए जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है बच्चों। जो अभी हमने एक्सरसाइज की वो आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ उसके मुख्य बिंदु आपको याद करने हैं। अब संज्ञा को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों। उसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर लेना है। वो न्यूज़पेपर चाहे पुराना है तो भी चलेगा, अगर वो न्यूज़पेपर हिंदी में है, इंग्लिश में है, गुजराती में है या मराठी में है, आपके पास जो भी न्यूज़पेपर पड़ा है वो आप ले लीजिए। अभी मेरे जैसे मैं आपको न्यूज़पेपर, यहाँ पे देखो मैंने न्यूज़पेपर लिया है एक पुराना, तो आप भी कोई भी पुराना न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी भाषा में हो वो, ठीक है। तो उसके लिए आज हम ये संज्ञा की एक्टिविटी इस न्यूज़पेपर पर करेंगे, ठीक है। ले लो बच्चों, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप तब तक न्यूज़पेपर अपने अपने हाथ में ले लीजिए। ले लिया? तो अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने संज्ञा की परिभाषा याद की। संज्ञा की परिभाषा में क्या था? किसी व्यक्ति। तो आपको यहाँ पर कोई व्यक्ति नजर आ रहे हैं? देखो ये है ना व्यक्ति, दिख रहा है, मैंने इसको सर्कल किया, ये व्यक्ति है। तो जो संज्ञा शब्द है उसको हम सर्कल करेंगे, तो सबसे पहले ये व्यक्ति है, व्यक्ति, तो ये व्यक्ति में आ गया। उसके बाद किसी व्यक्ति, वस्तु तो बहुत सारी है हमारे पास, तो इन सभी वस्तु को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये निविया क्रीम है, या ये है एक, ये ठीक है ना बच्चों, ये सब। अब देखो ये बेसन है, ये सब क्या है? ये पैकेट है, ये वस्तु है, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। तो आपको भी अपने न्यूज़पेपर में संज्ञा की जितने भी व्यक्ति हैं उनको सर्कल करना है, फिर वस्तु है उनको सर्कल करना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। बच्चों स्थान, अभी देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों डी मार्ट क्या है? एक स्थान है, तो डी मार्ट, तो मैंने देखो यहाँ पे डी मार्ट लिखा हो तो डी मार्ट स्थान हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अभी जाति, बच्चों देखो यहाँ पे आपको 3 औरतें नजर आ रही हैं। ये 3 औरतें औरत जाति का बोध करवा रही हैं। किसका बोध करवा रही हैं? औरत जाति का। और ये 2 आदमी जाति यानी पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। ये दोनों, ये पुरुष जाति। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति। अब भाव, बच्चों देखो ये इनके मुंह पर कैसा भाव है? खुशी का भाव है ना, तो ये जो है इनके फेस पे जो भी दिख रहा है वो खुशी का भाव है। और ये देखो ये भी खुश है, तो खुशी का भाव है, ठीक है बच्चों। तो आपको भी ऐसे न्यूज़पेपर लेना है और उस पर आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव, जितने भी संज्ञा आपको शब्द मिलते हैं या इस तरह से फोटो मिलती है, तो आपको उसको सर्कल करना है और उसकी फोटो लेकर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। और जो मैंने पहले अभी एक्सरसाइज मेन पॉइंट करवाए वो आपको याद करने हैं, लिखने नहीं है, और साथ में ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी करनी है। आज कोई भी रिटन होमवर्क यानी लिखित कार्य नहीं है, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है। ओके बच्चों।